नमस्ते। जोशी पामिस्ट्री में आपका स्वागत है। हस्तरेखा पर विशेष जानकारी का ये मेरा 24वां वीडियो है। वीडियो के अंत में स्पेशल टिप्स का क्रम जारी रहेगा, जो गर्मियों में रात्रि में नींद नहीं आने से संबंधित है। मेरे द्वारा गुरु के क्षेत्र पे, ये गुरु का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे विशेष चिन्हों के बारे में बतलाया जा रहा था। पिछले वीडियो में 17वें चिन्ह के बारे में मैंने बतलाया था और इस क्षेत्र पे जो विशेष चिन्ह थे वे अब समाप्त होते हैं। आज इस क्षेत्र के ऊपर जो ये तर्जनी उंगली है, इस तर्जनी उंगली के बारे में मैं बतला रहा हूं। ये तर्जनी उंगली, यदि इसका झुकाव मध्यमा उंगली की तरफ हो, ये मध्यमा उंगली है। इस चित्र में जो इनको दूर दूर बना रखा है, परंतु जब हम इन उंगलियों को इस प्रकार मिलाते हैं, तब यदि इस उंगली का झुकाव इस उंगली की तरफ हो, ये इस उंगली की तरफ झुक रही हो, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और आयु बढ़ने के साथ ही उसकी धर्म एवं ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती जाती है। दूसरा ये कि यदि तर्जनी उंगली, ये तर्जनी उंगली इस अनामिका उंगली से, ये अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली से तर्जनी उंगली बड़ी हो, चाहे आधा सेंटीमीटर बड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम रहती है। अर्थात वह चाहता है कि उसकी बात को महत्व दिया जाए, अन्यथा उसका ईगो हर्ट होता है, अर्थात उसको ठीक नहीं लगता। तीसरी स्थिति यह है कि यदि तर्जनी उंगली के ये 1, 2, 3 ये 3 पोर हैं, इन पे ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं यदि होती है, सीधी खड़ी रेखाएं, तो ऐसा व्यक्ति, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी में घुल मिल जाता है। और यदि खड़ी रेखाएं नहीं हो और इस प्रकार की आड़ी रेखाएं हो इन पोरों में, तो ऐसा नहीं होगा। तो आज गुरु के क्षेत्र के ऊपर जो तर्जनी उंगली होती है, उसके बारे में जो संक्षिप्त जानकारी थी वो मैंने दी है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैंने प्रथम बात बतलाई थी कि यदि इस उंगली का झुकाव इस उंगली की तरफ हो, तो उसकी धर्म और ईश्वर में आस्था होती है। इसमें इस बातों का कोई महत्व नहीं है कि वो किस धर्म का है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी धर्म का हो सकता है। अब आज का जो स्पेशल टिप्स है वो इन दिनों हेल्थ अलर्ट के बारे में मैं दे रहा हूं, और वो गर्मी में रात्रि में नींद नहीं आने से संबंधित है। दोपहर में बच्चे, वृद्ध और जो अस्वस्थ है, वो यदि दोपहर में सो जाते हैं, तो आयुर्वेद में उनके लिए दोपहर में सोना मान्य है। परंतु जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए
आधा घंटा झपकी लेने को ठीक माना जाता है। आधा घंटा झपकी लेने पे यदि कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला है तो उसे लाभ होगा, उसका ब्लड प्रेशर कुछ संतुलित होगा। परंतु कोई लो ब्लड प्रेशर वाला है और वो दोपहर में सोता है तो ऐसा बतलाया गया है कि उसे संभावित थोड़ी हानि हो सकती है, उसका लो बीपी थोड़ा लो हो सकता है। दोपहर में यदि आधा घंटा से अधिक कोई सोएगा तो उसकी रात्रि की नींद प्रभावित होगी और ऐसी स्थिति में दूसरे दिन उसे थकान महसूस हो सकती है। परंतु ये सबकी अपनी अपनी शारीरिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आज की स्थिति में जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है, ऐसी स्थिति में कई लोगों को रात्रि में बहुत देरी से नींद आती है। उसके लिए वो सामान्य उपाय अपने स्तर पर करते हैं, जैसे संध्या के समय नहा लेते हैं, जहां सोते हैं वहां पानी का छिड़काव कर देते हैं, पंखा चला लेते हैं या कूलर चला लेते हैं या एसी चला लेते हैं, संध्या को भोजन कम करते हैं या हल्का भोजन करते हैं। परंतु अपने स्तर पे इन सामान्य उपायों को कर लेने के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसके बाद भी नींद नहीं आती और रात्रि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे तक नींद नहीं आती। कुछ लोगों पे गर्मी का ऐसा प्रभाव होता है, अथवा यदि 2-4 दिन की नींद की कमी है तो रात्रि 10 बजे नींद आ जाएगी और फिर रात्रि में 1-2 बजे खुल जाती है, इसके बाद में फिर नींद ही नहीं आती। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ सामान्य उपाय मैं बतला रहा हूं, परंतु मैं मौखिक डिस्क्लेमर में ये स्पष्ट कर दूं कि ऐसे किसी भी प्रकार की मेडिकल एडवाइस के रूप में नहीं लिया जाए, ये बड़ी सामान्य चीजें हैं। ऐसे व्यक्ति चाहें तो गर्म दूध पी सकते हैं, परंतु गर्म दूध कुछ लोगों को सूट नहीं होता, तो वो फ्रिज में रखा ठंडा दूध पी सकते हैं या लस्सी पी सकते हैं या आइसक्रीम ले सकते हैं। ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, इनमें से कोई एक उपाय किसी एक व्यक्ति को सूट हो सकता है। सारे उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक स्थिति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक उपाय सूट हो सकता है। इसके अतिरिक्त नींबू की शिकंजी ली जा सकती है, परंतु जिन्हें लो ब्लड प्रेशर है वे किसी भी स्थिति में नींबू की शिकंजी नहीं लें, अन्यथा उनकी समस्या बढ़ जाएगी। खसखस की ठंडाई ली जा सकती है। अब तो इसे कई कंपनियां रेडीमेड बना रही हैं। रूह अफ़ज़ा और इसी प्रकार के कई शरबत वो लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रिज में रखे हुए फल भी लिए जा सकते हैं, जैसे आम, परंतु आम कुछ लोगों को सूट नहीं होता है, तो वो इसे नहीं ले। इनके अतिरिक्त तरबूज या खरबूज या अंगूर, इनमें से कोई फल लिया जा सकता है। तो मेरे द्वारा ये इतनी वस्तुएं बताई गई है, इनमें से
परीक्षण करने पे ऐसे व्यक्ति को पता चल सकता है कि इनमें से कौन सी चीज उसे सूट हो रही है और उसे लेने पे उसे शीघ्र नींद आती है। कई लोग इसके लिए नशे का उपयोग करते हैं, परंतु वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनसे आगे जाकर के एक स्थिति ये भी होती है कि मेरे द्वारा जो ये चीजें बताई गई है, इनमें से इनको लेने के बाद में भी यदि नींद नहीं आए, वैसे ऐसा तो होगा नहीं, परंतु ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। उसका इस तेज गर्मी का उस पर इतना प्रभाव पड़ता है कि ये सारे प्रयत्न करने के बाद में भी नींद नहीं आती है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो नींद की गोली देंगे और 2 दिन छोड़ के 1 दिन लेने का कहेंगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य ये होता है कि 2 दिन नींद की कमी रहती है, वो 1 दिन फिर गोली लेने से पूरी हो जाती है, और वो गर्मी में 30 या 40 गोली से अधिक लेने के बारे में नहीं बोलेंगे। अन्यथा स्थिति में ऐसा व्यक्ति गोली लेने का आदी हो सकता है। ये जो स्थितियां हैं, इनका थकान से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई कहे कि थकान नहीं हुई और नींद नहीं आई, तो थकान से इसका संबंध नहीं है। ऐसे व्यक्ति दिन भर अपने काम पे जाते हैं, उसके बाद में भी जब तेज गर्मी होती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विशेष निवेदन यह है कि हम अपने घरों में हैं और बाहर कोरोना से युद्ध कर रहे जो योद्धा हैं उनसे सहयोग करें। आज 1 मई 2020 है, सेकंड लॉकडाउन का 17वां दिन है। क्योंकि मेरा ये वीडियो नींद जैसी महत्वपूर्ण समस्या पर था, इसलिए उचित समझें तो शेयर करें। धन्यवाद।